बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, एक न एक दिन निकलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, पड़ेगा एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री सत्य भगवान की। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मौत का जब बजा सर पे डंका, मौत का जब बजा सिर पे डंका, फूक दी पल में रावण की लंका। मौत का बजा जिस दिन डंका, फूक दी तब पल में सोने की लंका। कर गई मौत रावण का पंगा, कर गई मौत रावण का पंगा। वैसे तुझको भी जलना पड़ेगा, वैसे तुझको भी जलना पड़ेगा, वैसे तुझको भी जलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, पड़ेगा एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। रात के बाद होगा सवेरा, देखना हो अगर दिन सुनहरा। रात के बाद होगा सवेरा, देखना हो अगर दिन सुनहरा। पाँव फूलों पे रखने के पहले, पाँव फूलों पे रखने से पहले, तुझको बातों पे चलना पड़ेगा, पड़ेगा तुझको बातों पे चलना पड़ेगा, तुझको बातों पे चलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, पड़ेगा एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। ये जवानी है 2 दिन का सपना, ढूंढ ले राम को जल्द अपना। ये जवानी है 2 दिन का सपना है,
ढूंढ ले तू जल्दी राम को अपना। ये जवानी अगर ढल गई तो, जवानी अगर ढल गई तो उम्र भर हाथ मलना पड़ेगा। पड़ेगा उम्र भर हाथ मलना पड़ेगा, उम्र भर हाथ मलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है। एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। पड़ेगा एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, पड़ेगा एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। ये तसव्वुर ये जोश और जवानी चंद लम्हों की है कहानी। ये तसव्वुर ये जोश जवानी चंद लम्हों की है ये कहानी। ऐसी सामा ऐसी आसाम देख लेना, शाम देख लेना। तो सूरज को ढलना पड़ेगा। पड़ेगा चलते सूरज को ढलना पड़ेगा, चढ़ते सूरज को ढलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, जय हो जिंदगी एक किराए का घर है। एक न एक दिन बदलना पड़ेगा पड़ेगा। एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। आइए धीरे धीरे कथा को उपसंहार की तरफ लेकर के चलते हैं। अब ज्यादा समय नहीं रह गया है। 3 दिन का ये त्रिदिवसीय नाम महिमा सत्संग, 3 दिन के माध्यम से आप सबको हम भगवान के नाम की महिमा गाने का भरपूर प्रयास किए। जो समय रहा खूब समझाने का प्रयास किए। नाम ही सब कुछ है भैया। नाम नाम भगवान से भी बड़े। राम न सके नाम गुण गाई। राम भी नाम के गुण का गान नहीं गा सकते हैं। अगर कोई सोता हुआ मनुष्य है, गहरी निद्रा में सो रहा है, जोर से उसका नाम लेंगे तो वो जग जाता है। पिंटू पिंटू, सिंटू सिंटू, जो भी नाम हो आप बुलाइए, गहरी निद्रा में सो रहा हो जग जाता है। भगवान तो सर्वव्याप है। आप जोर जोर से भगवान को बुलाएंगे तो क्यों नहीं आएंगे? निश्चित रूप से भगवान आएंगे। आर्त हो करके देखो, जब तक बच्चा खिलौने में मस्त रहता है ना, तो माँ भी निर्द्वंद रहती है। माँ सोचती है मेरा बच्चा खुश है खिलौने में, कोई बात नहीं, और 1-2 खिलौना ले आकर के दे दो। तो ऐसे हम सब सांसारिक प्राणी है, इस संसार रूपी खिलौने में मस्त हैं। काम क्रोध मद मोह लोभ कंचन कामनी रूपी खिलौने में हम सब मस्त हैं। तो भगवान भी सोचते फुर्सत है खिलौने में। और जब बच्चा खिलौने को त्याग करके माँ की याद उसको सताती है और माँ 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 कर करके चिल्लाने लगता, तब भी माँ नहीं आती है। तब माँ अपनी पुत्री को कहती, जाओ भैया तुम्हारा रो रहा है, उसको थोड़ा देखो तो चुप करा दो। बिटिया आती है, बहन आती है, गोदी में लेती है, लेकिन तब भी नहीं चुप होता है। माँ के बिना वो चुप नहीं होगा। तब जब आर्त होकर के जीव भगवान को चिल्लाता है, भगवान के अलावा उसको कोई नहीं दिखलाई देता है, तो भगवान आकर के उसको छाती से लगा लेते हैं। माँ जैसे आर्त होकर के बच्चा खिलौने से संतुष्ट नहीं होता है, बहन से संतुष्ट नहीं होता है, तो माँ दौड़ करके आती है, गोदी से लगा लेती है और उसको अपरिमित सुख देती है। ऐसे हम सब जीव, हमारे प्रभु एक एक खिलौना इस संसार में दे दिए हैं, और उसी खिलौने में हम सब अपनी पूरी उम्र को गंवाते चले जा रहे हैं। और ये नहीं भूल रहे हैं कि जो है काल रूपी बुलावा कब आ जाएगा। हाँ, काल रूपी बुलावा कब आ जाएगा? तो भैया काल रूपी बुलावा के आने के पहले हम सब सचेत हो जाएं। 32 नाम अपराध का वर्णन करेंगे, सेवा अपराध का वर्णन करेंगे। चूंकि हम लोग भजन तो करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम सब अपराध करते जाते हैं, हमारा भजन निष्फल हो जाता है। उसके पहले अध्यक्ष महोदय श्री विजय कुमार पांडे जी कुछ संबोधन करना चाहते हैं। आप लोग उनका संबोधन सुनिए और उसके बाद हम 32 सेवा अपराध का जल्दी जल्दी वर्णन करके कथा को विश्राम की तरफ लेकर के चलेंगे। बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं।
बहुत कम समय रह गया है, थोड़ी देर में अपनी वाणी को प्रकट करें। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सीताराम। ओम शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागने व्योमभक्त देह व्याप्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिव समारंभा शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरा। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव। सबसे पहले व्यास पीर पर विराजमान व्यास भगवान के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम है। व्यास पीठ पर जो बैठे हुए हैं ये साक्षात व्यासाय विष्णु रूपाय, साक्षात भगवान नारायण के ही स्वरूप हैं। एक बार व्यास भगवान के लिए आप लोग जोरदार तालियां बजाइए। आप लोगों को आज तीसरा दिवस है ना, तीसरे दिवस नाम महिमा आप लोगों को बता रहे हैं। और इस नाम महिमा का आयोजन करवाने वाले विजय पांडे जी, विजय पांडे जी के लिए एक बार जोरदार ताली होना चाहिए। मैं बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना करूंगा कि विजय पांडे जी की जब तक जिंदगानी और जवानी रहे तब तक इसी तरह से काम करते रहें। मेरे महादेव की कृपा पूरे पांडे परिवार पर सदा ऐसे बनी रहे, यही मैं विश्वनाथ भगवान से प्रार्थना करूंगा। लोग अपना धन कहाँ कहाँ खर्च करते हैं, लेकिन हमारे ब्राह्मण देवता विजय पांडे जी अपना धन सत्कर्म में खर्चा कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। ऐसे महापुरुष सब नहीं होते हैं। एक से एक करोड़पति तो हैं, लेकिन भगवान की कथा सब नहीं करवा सकते हैं। भगवान की कथा वही व्यक्ति करवा सकता है जिसके ऊपर साक्षात भगवान महादेव की कृपा होती है। क्योंकि आप लोग जानते हो, रामचरितमानस में ही लिखा है कि आवत यही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है वही कथा पांडाल में आता है, वही कथा करवाता है, वही कथा सुनता है। जिसके ऊपर भगवान की कृपा नहीं है उसको आप चाहे कितना भी निमंत्रण दो, कितना भी उसको 20 बार फोन करो,
कितना भी उसके आगे हाथ जोड़ो, उसके ऊपर भगवान की कृपा नहीं है। लास्ट में बोलेगा क्या बताऊं, आने की इच्छा बहुत थी लेकिन मगर पकड़ लिया था, मगरमच्छ उनको पकड़ लिया था, इसलिए वो आ नहीं पाए। और जिसको कथा सुनने की इच्छा होती है वो व्यक्ति निमंत्रण का इंतजार नहीं करता है, वो बिना बुलाए स्वयं चल करके आ जाता है। और जिसके ऊपर भगवान की कृपा नहीं है, कथा सुनने की इच्छा नहीं है, उसको आप कितना भी बुलाओ और चाहे इस साउंड ले जाके उसके घर के पास में लगा दो, लेकिन वो कान में रुई डाल लेगा, कथा नहीं सुनेगा। इसका मतलब है कि जिसके ऊपर भगवान की कृपा है वही कथा सुनने यहाँ आया है। आप लोगों के ऊपर मेरे महादेव की कृपा है, तभी नाम महिमा सत्संग आप लोग सुनने आए हैं। ये साबित हो गया कि साक्षात मेरे प्रभु राम जी, महादेव की और भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सबके ऊपर है। देखो, मैं काशी विश्वनाथ की धरती से आया हूँ, मेरा आश्रम है काशी में। विश्वनाथ मंदिर से केवल ज्यादा से ज्यादा 2 से 2.5 किलोमीटर सिटी में ही आश्रम है। आश्रम का नाम है कैलाश मठ आश्रम। आप लोग कभी भी वहां आ सकते हैं। हमारे यहाँ गुरुकुलम चलता है, हमारे गुरुदेव भगवान महामंडलेश्वर हैं और हम वैष्णो धाम आश्रम गोरखपुर में वहाँ के महंत हैं। लेकिन मेरा मेन जो है वो बनारस है, मेरा आश्रम सब कुछ घर परिवार बनारस ही है। तो आप लोगों को मैं हाथ जोड़ के निमंत्रण देता हूँ, कभी बनारस आइए, आप लोगों का वहाँ स्वागत है, वेलकम है। विश्वनाथ भगवान का दर्शन करिए और दर्शन करके जो है जीवन सफल बनाइए। देखो, मेरे पास में समय मुझे कम दिया गया है, ज्यादा से ज्यादा मैं क्या बोलूं, बस 1-2 बातें मैं बोल करके, थोड़ा सा एक आध श्लोक कुछ बोल करके मैं आपको कुछ समझा के फिर उसके बाद में व्यास भगवान की तरफ चलेंगे। व्यास भगवान 5 मिनट टाइम है ना? चलिए ठीक। देखो, हमारे आदि गुरु भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं संसार में 3 वस्तु बहुत दुर्लभ है। कितनी वस्तु है? हमारी आवाज आप सुन पा रहे हैं कि नहीं? सुन पा रहे हो तो जरा हाथ उठाओ। अब लग रहा है कि आप सुन पा रहे हो। पहले तो लग रहा था कि हम अकेले ही बोल रहे हैं, आप लोग केवल देख रहे हो। 3 चीज संसार में दुर्लभ है, उसका नाम है मनुष्योत्तम, मुमुक्षुत्तम और महापुरुष संश्रयः। संसार में मानव का शरीर बहुत दुर्लभ है जो भगवान ने आपको दिया है। अब दोबारा कोई कर्म नहीं करना है मानव शरीर पाने के लिए, आपको शरीर मिल चुका है। ये शरीर मिलने के बाद में भी अगर आपके अंदर मोक्ष की इच्छा नहीं जागृत हुई, भजन कीर्तन आप नहीं किए, भगवान का नाम नहीं लिए, तो याद रखना ये पूरा जीवन व्यर्थ है। मानव का शरीर भगवान ने दिया है भजन करने के लिए। मानव का शरीर बुराई करने के लिए, झूठ बोलने के लिए, चोरी बेईमानी करने के लिए भगवान ने नहीं दिया है। ये मानव का शरीर है साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, अब पाई न जे परलोक संवारा। इसलिए मानव का शरीर मिला है। जितने भी लोग यहाँ हो सबसे मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगा, इसका जितना हो सके उपयोग करो और मोक्ष की इच्छा जागृत मन में रखो। मोक्ष माने भगवान की प्राप्ति की इच्छा जागृत मन में रखो कि हमको इसी जन्म में भगवान की प्राप्ति करना है। अच्छा, जितने लोग बैठे हो बताओ, भगवान की प्राप्ति करना है कि नहीं? नहीं करना है? करना है ना? हाँ। देखो, एक बात बताऊं मैं, सबके अंदर घर परिवार की इच्छा होती है और खेत बाड़ी की इच्छा होती है, गाड़ी घोड़े की इच्छा होती है, पोता और परिवार की इच्छा होती है, गोलू भोलू चिंटू मिंटू गैया भैंसिया की इच्छा होती है, लेकिन मोक्ष पाने की इच्छा किसी के अंदर नहीं होती है। मान लो मोक्ष की इच्छा जागृत भी हो जाए तो ऐसे व्यास भगवान जो गद्दी पर बैठे हैं, ऐसे महापुरुष भी तो मिलने चाहिए। सही बात है कि नहीं? महापुरुष जो नाम की महिमा बता रहे हैं, ऐसे महापुरुष मिलना दुर्लभ है। और आपका भाग्य देखिए कि महापुरुष आपको मिल चुके हैं।
तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मनुष्य शरीर भी मिला है और भगवान की प्राप्ति की इच्छा भी मन में है। तो ऐसे महापुरुष का लाभ जितना हो सके आप उठाइए, नित्य सत्संग करिए, नित्य भजन करिए, साधु संत महात्माओं के संपर्क में आप रहिए। न जाने कौन सी वाणी, कौन सी बात, कौन सा शब्द आपको अच्छा लग जाए और आपका जीवन बदल जाए। आप लोगों से मैं प्रार्थना करूंगा, अरे व्यर्थ गंवाई जिंदगानी, हाथ जोड़ के कह रहा हूं, व्यर्थ गंवाई जिंदगानी, राम भजन करना ना जानी। व्यर्थ गवाई जिंदगानी, राम भजन करना ना जानी। व्यर्थ गंवाई जिंदगानी, राम भजन करना ना जानी। व्यर्थ गवाई जिंदगानी, राम भजन करना ना जानी। करना ना जानी हो, करना ना जानी, करना ना जानी हो, करना ना जानी। व्यर्थ गंवाई जिंदगानी, राम भजन करना ना जानी। व्यर्थ गवाई जिंदगानी, राम भजन करना ना जानी। शंकर भगवान की जय हो। बजा देखो, हमारे जैसा मैं चाह रहा हूं वैसा बज नहीं रहा है। हमारी टीम थोड़ी अलग रहती है, हम गा नहीं पा रहे हैं बराबर। कलाकार तो अच्छे हैं लेकिन हम गा नहीं पा रहे हैं। हाँ, बालापन तू खेल गवायो, बालापन तू खेल गवायो, खेल गवायो, खेल गवायो, खेल गवायो हो, खेल गवायो। जवानी में सूझ घर की रानी, राम भजन करना ना जानी। जवानी में सूझ घर की रानी, राम भजन करना ना जानी। व्यर्थ गंवाई जिंदगानी, राम भजन करना ना जानी। व्यर्थ गवाई जिंदगानी, राम भजन करना ना जानी। और जितने लोग यहाँ बैठे हो, जवानी के बाद क्या आता है? बुढ़ापा आता है कि नहीं आता है? आता है। बुढ़ापा आएगा, हाथ पांव ऐसे डक 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 कांपेगा, तब राम नाम नहीं सुहाएगा, तब सीधा झंडू बाम याद आएगा। क्या याद आएगा? झंडू बाम। हाँ, बूढ़ भये तन कापन लागे, बूढ़ भये तन कापन लागे, बूढ़ भये तन डोलन लागे, बूढ़ भये तन डोलन लागे। गिरन लागे आँखिन से पानी, राम भजन करना ना जानी। गिरन लागे आँखिन से पानी, राम भजन करना ना जानी। गिरन लागे आँखिन से पानी, राम भजन करना ना जानी। गिरन लागे आँखिन से पानी। इसलिए भैया, जितने भी लोग यहाँ पर बैठ करके कथा सुन रहे हो, सब लोग से रामानंद गिरी हम हो गोसाई है भैया, आप सभी गांव के। रामानंद कहे कर जोड़ी, रामानंद कहे कर जोड़ी, रामानंद कहे कर जोड़ी, रामानंद कहे कर जोड़ी। तोहरे हित में बाहित मोरी, तुहरे हित में बाहित मोरी। रामानंद कहे कर जोड़ी। आप लोग से हम हाथें जोड़ सकते हैं और कुछ कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। इसलिए अगर आज मेरी बात मानोगे तो पक्की बात है
अगर आज मेरी बात मानोगे तो मैं गारंटी दे रहा हूँ, अयोध्या का राम, वृंदावन का कन्हैया तुम्हारे हृदय रूपी आंगन में उतर जाएगा। और नहीं मानोगे तो अंता में नरक निशानी, राम भजन करना न जानी। अंत में नरक निशानी, राम भजन करना ना जाने। अंत में नरक निशानी, राम भजन करना ना जाने। इसलिए आप लोगों से विनती करूंगा, भजन करो, कीर्तन करो। और एक बात मैं बोल करके अपने वाणी को विराम दूंगा। बस अंतिम दो लाइन एक बोलूंगा, उसके बाद विराम करूंगा। अब आप लोगों से मैं यही कहूंगा कि इतना भजन कीर्तन सुन रहे हो, खूब शौक से जियो, खूब आनंद से जियो। बंबई में आए हो, खूब पैसा कमाओ। और उसके लिए मैं आपसे कहना भी चाहूंगा, दुनिया में जियो शान से शोहरत कमाइए। 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 और हर रोज प्रेम से हरि नाम गाइए। हर रोज प्रेम से हरि नाम गाइए। हर रोज प्रेम से हरि नाम गाइए। और जितने भी लोग बैठे हो, बचपन बिताया खेल में नाजों में पला तो। 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 ए भैया, मदमस्त जवानी में जरा हो सुलाइए। मदमस्त जवानी में जरा हो सुलाइए। दुनिया में जियो शान से शोहरत कमाइए। दुनिया में जियो शान से शोहरत कमाइए। दुनिया में जियो शान से शोहरत कमाइए। और हर रोज प्रेम से हरि नाम गाइए। हरि रोज प्रेम से हरि नाम गाइए। हरि रोज प्रेम से हरि नाम गाइए। बस इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम करूंगा। बस इतना मैं कहूंगा कि कुछ वादे याद रखना, कुछ बातें याद रखना। कुछ याद रखना ना रखना, लेकिन मेरी बातें जरूर याद रखना। तारों को आंखों में महफूज रखना, बड़ी देर तक रात ही रात होगी। हम भी मुसाफिर, तुम भी मुसाफिर। अब पांडे जी किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। परम पूज्य ब्रह्म स्वरूप सन्यासी जी महाराज स्वामी रामानंद गिरी जी महाराज, कैलाश मठ आश्रम, ये जो गायक जी हैं हमारे सहयोगी कलाकार, इनके पिताजी हैं। हमको अभी भी सूचना मिली, सन्यासी जो होते हैं साक्षात ब्रह्म रूप होते हैं। ब्रह्म का अगर दर्शन करना हो तो हमारे शास्त्र संत महात्मा कहते हैं सन्यासी ब्रह्म रूप है, साक्षात ब्रह्म रूप। हाँ, ब्रह्म के स्वरूप है सन्यासी। हम सब तो साधक हैं, अभी साध्य की प्राप्ति ही नहीं किए हैं और जीवन भर साधक बने रहे। प्रभु से यही निवेदन है, प्रभु का भजन कीर्तन चलता रहे। और आप सब तो ब्रह्म रूप हैं। आपके श्री चरणों में हम कोटि कोटि वंदन करते हैं, कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। आप मंच पर आए और शोभा को बढ़ाए और अपने वाणी के द्वारा हम सबको सदुपदेश दिए, इसके लिए हम आभार प्रकट करते हैं, आपके चरणों में नमन करते हैं। देखिए